अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राना हुडा। वेलकम टू ग्रीनबर्ड साइंस एकेडमी सरगोदा। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड के इम्तिहान के लिए परेशान हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए। इस वीडियो के अंदर हम वो तमाम इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो बोर्ड के इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक लाइव सेशन भी रखेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हम आपके लिए एक लाइव सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल बुक के एक रात के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, और आप वो क्वेश्चंस करके बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 करेंगे आज। और चैप्टर नंबर 1 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है वो देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होती है ये हम देख लेते हैं। ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी वो कोई ऐसी इसकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी x² के साथ कोई नंबर होना चाहिए, x के साथ भी कोई नंबर होना चाहिए, और c इसके साथ x नहीं होना चाहिए। ये सिंपल वैल्यू होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशंस, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं और जनरल फॉर्म भी कहते हैं। ये ax², इसको याद कर लो तो बनी अच्छी तरह, क्योंकि 1.1 में से इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी है, और ये एमसीक्यूज भी आता है आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं और जनरल फॉर्म भी कहते हैं। इसकी एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी अगर हम इसके अंदर से x वाली वैल्यू को 0 कर देते हैं तो पीछे हमारे पास क्या बचता है? ax² प्लस c वाली वैल्यू। अगर तो हमारा आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करने से इस तरह का है, फॉर एग्जांपल इसकी भी कोई एग्जांपल यही लिख लेते हैं, 2x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर तो हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाए इस तरह का, तो ये क्या होगा? ये प्योर फॉर्म होगा। ये क्या होगी? प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एमसीक्यूज में आता है, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो a की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दोनों के अंदर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यानी a वाली वैल्यू 0 ना हो तो ये प्योर फॉर्म है, ax² प्लस c ये प्योर फॉर्म। और अगर है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, 1.2 के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्या है वो भी देख लेते हैं हम। वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके अंदर से भी ये क्वेश्चन लाजमी आएगा 1.2 के अंदर से। और आगे कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो वो डेफिनेशन कर ले। और ये जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इंपोर्टेंट, बस ये क्वेश्चन कर ले तो आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। थोड़े से क्वेश्चन है, ये करके आप बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लेते हैं। इसके अंदर से अगर मैं a की वैल्यू निकाल लूं, a b और c, अब वो कुछ भी हो सकती है। a की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 हो सकती है, b की वैल्यू 2 हो सकती है, c की वैल्यू 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये लाजमी याद कर लेना है। और ये जो इसकी अंडर रूट के अंदर वाली फॉर्म है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, ये भी याद कर लें अच्छी तरह। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका भी एक क्वेश्चन लाजमी है बोर्ड के अंदर, वो हम सॉल्व करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन है, बस ये करके हम बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे। और इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनके अंदर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, और ये 3 डेफिनेशंस ही हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सपोनेंट, रेडिकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन 4 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 4 डेफिनेशन अगर आप कर लेते हैं, और रिव्यू एक्सरसाइज उसकी भी मैं बहुत जल्द आपके सामने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो भी आपने पूरी वीडियो देखनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट में अगर आप चाहते हैं कि लाइव सेशन हो और तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल बुक के आपको एक ही दिन में समझ आ जाए, तो आप कमेंट में दिन भी बता सकते हैं, और लाइव सेशन के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि लाइव सेशन आपका होल्ड हो। जी शुक्रिया। तो सबसे पहले हम ये एक्टिविटी करते हैं, ये कैसे सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं? कोई से 2 नंबर ऐसे ढूंढते हैं हम जिनको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली वैल्यू बने, और उन्हीं 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू बननी चाहिए। तो वो 2 नंबर हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले x² इसी तरह, और 2 है तो 2 1 ज़र 2, और 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
2 1 जार 2 -2 और 2 में से 1 गया तो 1। तो अभी हम देखते हैं इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन, x बाकी रह गया, माइनस यहाँ से x बाहर आया तो 2 रह गया, और इधर से +1 कॉमन, x - 2 = 0। तो एक पेयर बाहर वाली वैल्यूज़ का x + 1 और एक पेयर अंदर वाली वैल्यूज़ का x - 2 = 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे। x + 1 = 0, x + 1 है, जब भी दूसरी साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे जाता है तो वो -1 हो जाता है। एक साइड पे ये आंसर आ गया हमारा, और एक साइड पे x - 2 = 0, जब भी दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन माइनस वाला चेंज हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, -2 था उधर जाके +2। तो ये दो हमारे आंसर आ गया दोनों साइडों पे। चैप्टर नंबर 1 के जितने भी सवाल हैं जिनके अंदर कंपैरिजन आता है, इस तरह कंपैरिजन आएगा, उनको हम सोल्यूशन सेट में लाजमी लिखेंगे, उनको हम सोल्यूशन सेट में लाजमी लिखेंगे। सोल्यूशन सेट का आधा नंबर है तो -1 और 2, इसका आधा नंबर है बोर्ड के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 है चैप्टर नंबर 1 की, एग्जाम्पल नंबर 2 एक्टिविटी से आगे वो ये है 5x² = 30x। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको देखते हैं कैसे करना है। तो ये है 5x², x वाली वैल्यू को उठा के इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे। जब भी इस साइड पे आएगा तो मैंने पहले बताया कि साइन चेंज हो जाएगा, +30 है तो ये -30x, और उधर क्या बच गया 0, उधर क्या रह गया 0। दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आती है, 5 भी कॉमन आता है, 30 के टेबल पे 5 भी आता है, और x भी दोनों के अंदर है। छोटी वैल्यू कॉमन लेते हैं, जो भी छोटी वैल्यू होती है वो कॉमन आती है। 5x कॉमन तो x पीछे रह गया, और -5 कितने ज़र 30, 5 6 ज़र 30, और x बाहर आ गया = 0। तो ये दोनों 0 के इक्वल आ गए हैं, इसको भी उसी तरह कंपेयर कर लेंगे। 5x = 0, 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई है, जब भी दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जाती है तो वो क्या हो जाती है डिवाइड। तो 0 / 5 क्या होता है 0 ही होता है, 0 / 5 क्या होता है 0। एक साइड पे ये आंसर आ गया और एक साइड पे x - 6 = 0। माइनस है तो माइनस जब भी उधर जाएगा तो x प्लस हो जाएगा, x = 6। इसको भी हम किस में लिख लेंगे सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, इसको भी हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे 0 और 6। अच्छा आगे 1.1 है हमारी, जैसे मैंने पहले इंट्रो में बताया कि 1.1 है, इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मैंने बताइए आपको क्या होती है, वो होती है ax² + bx + c = 0। ये जनरल फॉर्म है, और इसकी प्योर फॉर्म क्या बनेगी, अगर मैं इसके अंदर से ये वाली वैल्यू 0 कर देता हूँ तो ax² + c = 0। अगर तो हमारा आंसर आया ऐसा तो ये प्योर फॉर्म है। इसको हम वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 पहला ही क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, एक वैल्यू ये है एक वैल्यू ये है, दोनों के दरमियान कोई साइन तो नहीं है, नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। पहले डिजिट को इन दोनों से, जो पहली वैल्यू है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी को इन दोनों से करेंगे। तो x को x से किया तो क्या आया x का स्क्वायर, x को 3 से किया तो 3x, 7 को x से किया तो 7x, 7 3 ज़र 21, वो माइनस में उसको इधर ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगी +7 = 0। x² की एक ही वैल्यू है तो ये इसी तरह +7x - 3x, 7 में से 3 गए तो 4, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का साइन 4x, और 21 में से 7 गए तो -14, बड़ी वैल्यू का साइन। तो ये ax² + bx और c की फॉर्म में आ गया, तो ये हमारी हम इसमें लिख देंगे दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये हमारा जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। अच्छा जी, आगे हमारा इसी एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम करते हैं सॉल्व। फैक्टराइज करना है, इसके अंदर हमने क्या करना है फैक्टराइज। उसी तरीके से कोई से दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वैल्यू, और प्लस या माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू। तो 20 के हम फैक्टर्स ढूंढते हैं, क्या है x² - 5x + 4x - 20 = 0। 5 4 ज़र 20 और 5 में से 4 गए तो -1, ये दो फैक्टर बनेंगे इसके। x कॉमन आता है इन दो टर्म में से, तो x कॉमन लिया हमने, x कॉमन ले लिया हमने, x - 5 और इन दोनों में से 4 कॉमन +4 और x 4 5 ज़र 20 = 0। तो एक पेयर बाहर वाली वैल्यू का x + 4 और एक पेयर अंदर वाली वैल्यू का x - 5 = 0। अच्छा, इसके अंदर ये जो अंदर वाली वैल्यू आएगी ब्रैकेट्स के अंदर, ये सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है इसका मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। तो आगे हम इनको कंपेयर कर लेते हैं उसी तरह। x + 4 = 0, x + 4 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो -4, एक साइड पे ये आंसर, और x - 5 = 0, उधर जाएगा तो +5, उधर जाएगा तो +5। अच्छा, इसको भी सोल्यूशन सेट में हम उसी तरह लिख लेंगे, जिसको भी कंपेयर करेंगे उसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। एक साइड पे ये
ये आ गया। सबसे पहले हमने दो पेयर बनाए हैं, 5 4 ज़ा 20 और 5 में से 4 गए तो -1, तो इन दोनों में से x कॉमन लिया, x -5 आ गया और इधर से 4 कॉमन आया तो x -5 आ गया। अंदर पेयर सेम आ गए, एक पेयर वो बन गया, एक पेयर बाहर वाली वैल्यू का, दोनों 0 के इक्वल थे, हमने उनको कंपेयर कर लिया और आंसर निकाल लिया। अच्छा, आगे इसी पार्ट का दूसरा क्वेश्चन है 3y² = y और y -5, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 3y² इधर ऐसे ही और y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, y² - 5y। इसको दोनों को उठा के हम इधर ले आएंगे, 3y² इधर आके ये -y² हो जाएगा, वो +5y और उधर क्या रह जाएगा 0। 3y² में से 1y² अगर हम निकाल दें तो पीछे 2y² बचता है, तो +5y = 0। दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आती है, दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आती है, दोनों में से y कॉमन आता है, तो 2y + 5 = 0। अब दोनों 0 के इक्वल आ गए हैं, हम इनको कंपेयर कर लेते हैं उसी तरीके से। y = 0, एक साइड पे ये वाला आंसर आ जाएगा, y को 0 के इक्वल कर लिया और अंदर वाली वैल्यू को 2y + 5 = 0, +5 है दूसरी साइड पे जाएगा तो -5 और 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एक साइड पे ये आंसर। तो इसको हम सोल्यूशन सेट में इसको भी लिख लेंगे, ठीक है, 0 और -5/2। अच्छा जी, दोबारा देख लें, y को अंदर मल्टीप्लाई किया, दोनों वैल्यूज़ को उठा के इधर ले आए हैं, साइन चेंज हो गए हैं, माइनस किया है, 2y आ गया, दोनों में से कॉमन लिया और कंपेयर कर लिया और आंसर आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 2 के अगले दो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 4 - 32x = 17x²। तो ये x² वाली बड़ी वैल्यू है, तो छोटी को उठा के हम उधर ले जाएंगे, इधर 0 आ जाएगा, 17x² उधर ही, ये उधर गया माइनस का तो प्लस का 32x, ये प्लस का 4 था, उधर गया तो -4। अच्छा, 17 4 ज़ार हम मल्टीप्लाई करते हैं जब भी हम 17 को 4 से, तो वो आता है 68, क्या आता है 68। अब कोई से दो नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 68 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से 32 आना चाहिए। तो 17x² + 34x - 2x और -4 = 0। ये दो पेयर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 68 बनता है, 34 में से 2 माइनस करें तो 32 बनता है। अच्छा, फर्स्ट टू टर्म में से 17 भी कॉमन आता है और x भी कॉमन आता है, तो x रह जाएगा प्लस 17 2 ज़ार 34 और इन दोनों में से -2 कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज, x + 2 2 ज़ार 4 = 0। तो ये 17x - 2, एक पेयर बाहर वाला और एक पेयर अंदर वाला, x + 2 = 0। इनको हम कंपेयर कर लेंगे, x + 2 = 0, ये +2 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो -2, एक साइड पे ये आंसर आ गया हमारा और एक साइड पे 17x - 2 = 0, -2 है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो +2, 17 इधर मल्टीप्लाई है x के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एक साइड पे हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसको भी हम किस में लिख लेंगे, सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, -2 और 2 / 17, ये दो हमारे आंसर आ गए। सबसे पहले क्या किया, पेयर बनाए हैं, इसको ये वाली वैल्यू थी, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से हमारा है 68। कोई से दो नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 68 बने और प्लस या माइनस करने से ये वाली वैल्यू बने। तो 34 2 ज़ार 68 और 34 में से 2 गए तो 32। आगे हमने इनके उसी तरह पेयर कॉमन ले लिया और पेयर बना लिया और कंपेयर कर लिया। आगे इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत टाइम आ गया, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, कैसे होना है देखते हैं। तो x² इसी तरह -11x, इसी तरह ये प्लस है 152, इधर आ गया -152 = 0। अब 152 1 ज़ार 152 ही होता है, तो कोई से दो नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 152 प्लस या माइनस करें तो -11। तो देखते हैं क्या है, x² -19x और +8x -152 = 0। 19 8 ज़ार होता है 152 और 19 में से अगर 8 जाए तो 11, तो इन दोनों में से कॉमन लेते हैं हम, x कॉमन लिया, x - 19 और 8 कॉमन लिया प्लस, तो x - 19 = 0, x + 8 आ गया और x - 19 आ गया, ये दोनों 0 के इक्वल। हम इनको आगे कंपेयर कर लेते हैं, x + 8 = 0, x = -8, एक साइड पे ये आंसर आ गया हमारा और एक साइड पे x - 19 = 0, x = 19, एक साइड पे हमारा ये आंसर आ गया। इनको भी हम किस में लिख लेंगे, सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, -8 और 19, ठीक है जी। सबसे पहले 152 उधर प्लस का था, इधर आगे माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसके शुरू में 1 है,
तो 152 1,152 ही होता है, तो 150 कोई से दो पेयर हमने ढूंढे हैं 19 और 8, तो 19 में से 8 गए 11 और 19 8 152 कॉमन लिया और उसी तरह कंपेयर कर लिया हमने।